झूठी वाई लेने के चक्कर में मुख्यमंत्री जी हो चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, एक दिन का कृषि मंत्री है वो कहता है मेरे पास सरकारी नौकरियों के लिए लोग आते हैं, क्या रखा है सरकारी नौकरियों में, खुद जेई था डिपार्टमेंट में, जेई था खुद, और कह रहा है कि राजस्थान से फिर बहू ले आओगे 4,000 रुपए में। 4,000 रुपए में बहू मिलती हो तो भाई फिर अपने मुख्यमंत्री का ब्याह कराओ 4,000 में, अपने गृह मंत्री का कराओ, दोनों रंडे हैं। ये बेरोजगारों के साथ मजाक शादी के नाम से भी। तो साथियों हम तो यही कह रहे हैं कि एक तो सबको न्योता है और सरकार पूरी जैसे आपने टेप लगाई हुई है, खा जाएगा सरकार ने कत्ती खा जाएगा, देख लियो। आपकी सरकार आएगी हरियाणा में शराब अरे बंदी होगी। किसे मेरी कोई सरकार ना, मैं कोई राजनीति से दूर हूँ, मेरी कोई सरकार नहीं। आप दे हाथ जोड़ के मान से सम्मान से, कोई भीख तो मांग नहीं रहे ना मांगे, और नहीं तो वैसा फिर ये फरसा है, ये उठा रखा है। अब ये जो फरसा है इसको ये सरकार देख लेगी, अपना फरसे से अपना इंसाफ कराएंगे, फरसे से हक लेंगे अपना। या तो सरकार मान सम्मान के साथ हमारा हक वापस दे, और 22 तारीख को वहां पे अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और रोहतक में वहां उसी जमीन पर भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। ये हम सरकार को कह चुके हैं और इसीलिए सबको हमने कहा है एक ईंट लेके साथ में आए, बाकी सरकार की मर्जी है भाई, जैसे चाहेगी। हम तो बिल्कुल धर्म युद्ध है महाभारत के लिए। काला डाल लिया है तो ये काला किस लिए डाल रहा है ये इसका बता दो। ये जो धर्म की बात करें तो भगवा होना चाहिए परना, ये परना काला क्यों? कोई नहीं भगवे से कोई मैं टीका ला लूं ना लाऊं, भगवा पहनूं काला पहनूं, इससे फर्क नहीं, लेकिन ये परना नहीं, ये कफन है भाई साहब। अच्छा हाँ कफन है। आपने संकल्प लिया किसी बात? संकल्प लिया हमने, अपनी जमीन लेंगे वापस, बिल्कुल जमीन लेंगे। उसमें कितना टाइम लगा? आप जैसे कितने जुझारू हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? वो वहाँ पे आपको 22 तारीख को पता चलेगा। आप आओ, आपका न्योता है, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। कहाँ? रोहतक बरावर गांव, रोहतक में ही है, तलियार झील के बिल्कुल सामने। नवीन जी, जिस तरह से लोकतंत्र में बात की जाती है, आप सीधे सीधे सरकार को धमकी दे रहे हैं, क्या इससे पहले कोई वार्तालाप या कोई बातचीत भी हुई है? 13 साल हो गए भाई साहब, 2009 का मामला है, मैं यही तो कह रहा हूँ। 13 साल हो गए समाज के लोगों को हाथ जोड़ते जोड़ते, अब नहीं जोड़ेंगे हाथ हम, सरकार के हाथ तोड़ के अपना हक लेंगे, नहीं जोड़ेंगे हाथ। इसमें तो जो चोटिल होंगे कुछ भी होंगे उसकी जिम्मेवारी किसको? अरे भाई साहब जीना मरना वो भोलेनाथ के हाथ में, जो लिख रखा है वो होगा, बताओ। 47 के सामने कैसे लड़ेगा? अब संगठन का नाम बना रखा है कश्मीरी टाइगर, जिसने मारा है। अरे निहत्थे आदमी को मार के कश्मीरी टाइगर है, कश्मीरी टट्टू रखो नाम, कश्मीरी कुत्ता रखो, पिल्ला रखो। टाइगर का मतलब एक निहत्थे आदमी को कोई भी मारता है। ये तो कौन टाइगर वाला का काम को नहीं, मैं क्या ला रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा है कोई वो एक घना बढ़िया काम करेगा, मैं मानू इस बात में, लेकिन सरपंचों के ऊपर किस लिए प्रक्रिया? दूसरी बात ये मैं आज भी कहूँ, यही यमुनानगर के ही तो है वो, मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी 50,000 पद खाली है, भर दे, इतना बड़ा सम्मान करूंगा, 5,000 आदमी इकट्ठे करके चांदी का मुकुट पहनाऊंगा, और बताओ। अरे नहीं तो मैं तो न्यू कहूंगा भाई, जो कहना है बताओ। कि अकेले ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, हर तरह से सरकार पूरी तरह से फैल दिख रही है। बेरोजगार का इशू आप लोगों को पता है, अकेले बेरोजगार ब्राह्मण नहीं है, सारी बरादरियों के बच्चे ब्राह्मण अकेले नहीं है, हर बरादरी के बच्चे बेरोजगार हैं। 5 लाख वैकेंसी खाली है, 25 लाख बेरोजगार धक्के खा रहे हैं। सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे बेरोजगारी कम हो। 50,000 वैकेंसी अकेले एजुकेशन यहाँ के जो आपके शिक्षा मंत्री हैं 10वीं फेल, उनके डिपार्टमेंट में है, और वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि टैबलेट दे दिए मेरे को। WHO वाले भी वाह 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 कर रहे थे। टैबलेट नहीं, टीचर चाहिए, चलाएगा कौन? उनको कौन सिखाएगा टैबलेट को चलाना? ये भी तो शिक्षा मंत्री जी को ये भी तो देखना चाहिए। और एक मैं कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री इतने दिन हो गए, हम कहते हैं 10वीं फेल, अपनी डिग्री डाल क्यों नहीं देता फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल दे मार्कशीट, क्या प्रॉब्लम है? तो खैर हो गया, कोई बात नहीं। हमने कहा 100 बार बोर्ड उखाड़ेंगे अगर 100 बार लगाएंगे। 22 तारीख को रविवार भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है वहां पे, और मैं पूरे यमुनानगर के भी ब्राह्मण समाज है और 36 बरादरी से मैं निवेदन करता हूं कि वहां पे उस दिन परशुराम जयंती मनाई जा रही है। पूरे हरियाणा से हमने 1001 प्रतिनिधि विद फरसा विद ईट, एक ईट और एक फरसा लेके वहां पे पहुंचे हैं।
और सरकार की जो ज्यादती है वो बिल्कुल किसी भी कीमत पर ब्राह्मण समाज नहीं सहन करेगा। वो किसी भी तरीके से ब्राह्मण समाज को कमजोर समझने की कोशिश ना करे। क्या है, कह रहे हैं 8 करोड़, अब कोई कमर्शियलाइज यूज तो होता नहीं है उसका, कोई 8 ईंट तो लगा ही नहीं है वहां पे सरकार ने कि वो डेवलपमेंट चार्ज मांगे। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था तो उसका तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से तो सरकार को कुछ न कुछ देना चाहिए लेने की बजाय, लेकिन ये बेशर्मी की हद है। और उसके बावजूद इतनी बेशर्मी है कि सरकार कह रही है कि जमीन हमारी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो जमीन डंके की चोट पे लेंगे, कोई हाथ जोड़ के नहीं, सरकार के हाथ तोड़ के लेंगे। और जमीन की तरफ देखा तो उस जमीन में ही गाड़ देंगे सरकार को, ये हम बता रहे हैं। अब टैबलेट बांट के वाई बला टैबलेट, अरे चलाओगा कौन, उन्हें सिखावेगा कौन? 50,000 वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली है। शिक्षा मंत्री जी, नवीन जैन जी, आप शिक्षा मंत्री जी की शिक्षा पे सवाल उठाते हैं और इससे पहले कई मुख्यमंत्री भी रहे हैं जो अंगूठा छाप रहे हैं और 5वीं पास 8वीं पास रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जनप्रतिनिधि है, एक अफसर तो नहीं है, एक शैक्षणिक संस्थान तो नहीं चला रहे। उनका भी यही कहना है कि हमारे 10 सरपंच को क्या जरूरत है 10वीं पास होना? फिर आप एक बात बताओ, 5वीं फेल 8वीं फेल MP बन जाएगा, मंत्री MLA विधायक प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो फिर उनका सरपंच क्यों? मतलब नहीं, आपके निशाने में शिक्षा मंत्री क्यों? आज से पहले मुख्यमंत्री तो कई रहे हैं जो जिन्होंने 5वीं और 8वीं। मैं क्या कहूँ भाई साहब, मैं PhD कर रहा हूँ, PhD की डिग्री दे दूंगा, शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर कहना लग जाएगा, उन्हें भर्ती तो कर दे। काबिलियत क्या होती है? आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली पड़ी है टीचरों की, उनको भर दे। मैं कहना ला रहा चांदी का मुकुट पहनाऊंगा मैं शिक्षा मंत्री को, चांदी का। और बताओ, नहीं, आपके बयान के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मुख्यमंत्री तो वही बात है, जनप्रतिनिधि फिर 10वीं पास सरपंच क्यों होना चाहिए? वो तो कानूनी प्रक्रिया है ना, पहले पहले सरपंच और पंच होती है, उसके बाद वो भी आएंगे। क्यों आएंगे? एक साथ लो ना। फिर 10वीं पास अगर सरपंच जरूरी है तो कम से कम MLA होना चाहिए ना, 12वीं पास, कम से कम BA पास तो होना चाहिए, MP बनता ही कोई MA पास तो होना चाहिए। फिर तो क्राइटेरिया सबका होना चाहिए ना। सरपंच बेचारे क्यों दुखी कर रखे हैं? फिर इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पे आए। साथियों, इशू आप लोगों को ध्यान देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले एक इशू आप लोगों को पता होगा, मीडिया के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। रोहतक के अंदर एक गांव है परावर, ब्राह्मणों का गांव है पूरा। उन्होंने 2009 में 16 एकड़ जमीन, जिसकी आज कीमत वहां पे 200 करोड़ रुपए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी, जो कि सबसे बड़ी गौड़ ब्राह्मण संस्था पूरे नॉर्थ इंडिया की मान लो कम से कम। पिछली सरकार थी, उसने 6 साल तक हुड्डा जो डिपार्टमेंट है, जो प्लॉट वगैरह सेक्टर बनते हैं, उसने दबाए रखा। उसके बाद अभी 7 साल ये जो दूसरी सरकार आई, इसने निगम में वो गांव आ गया, तो फिर वो निगम ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो कुछ दिन पहले उसके निगम का जो बोर्ड था, हमने वो उखाड़ के फेंक दिया था बुलडोजर से, आप लोगों को पता हो। अब सवाल ये हुआ कि ब्राह्मणों की जमीन जिसके ऊपर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनने थे, तो कोई भी आपको पता है अलग अलग समाज अपनी संस्थाएं बनाता है, धर्मशालाएं बनाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होती कि वहां पे अगर ब्राह्मणों की संस्था है तो ब्राह्मणों के ही बच्चे पढ़ेंगे। हर बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। कोई गुजरों की है तो ये नहीं है कि कोई गुज्जर ही पढ़ेगा, जाट की है तो कोई ये नहीं कि जाट ही पढ़ेगा। सब बिरादरियों के लोग पढ़ते हैं आपस में। अगर कोई हॉस्पिटल बनता है तो हर बिरादरी का वहां पे इलाज होता है। लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब वो जो कब्जा किया, तो पीछे जब हंगामा हुआ तो उस हंगामे में क्या हुआ कि सरकार की तरफ से एक लेटर आया, हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से, कि भाई जमीन तो आपकी है। मुख्यमंत्री जी ने भी उसके ऊपर अपना बयान दिया था, आप लोगों ने सुना हो तो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हाँ, जमीन हम दे देंगे। कोई एहसान थोड़ी कर रहा है कि मुख्यमंत्री दे देंगे। जमीन ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण संस्था के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए थी। अब ये लेटर है, मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। ये लेटर आया हुआ, इसमें लिख रखा है इन्होंने 8 करोड़ 86 लाख रुपए भरे। ने कश्मीरी पंडितों पे राजनीति की है। अब कश्मीरी पंडितों पे राजनीति की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीरी पंडित तब बचेंगे जब कश्मीरी पंडितों को AK-47 दे सरकार। छत्तीसगढ़ में सलवार जुलूम चलाया था तो नक्सलियों के खिलाफ जनता को
हथियार दिया था, वो तो अपने ही देश के थे, नक्सली भी अपने देश के थे, उनको हथियार दिए, उनको भी वो भी अपने देश के थे। अब वहां से तो पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, AK-47 लेके आते हैं, फिर कहते हैं हम कश्मीरी पंडितों को बचाएंगे। कश्मीरी पंडितों को फिल्म नहीं चाहिए, 47 चाहिए अगर कश्मीरी पंडितों को बचाना है तो साथियों ये सरकार के कारनामे हैं। दारू सस्ती कर रही है, हरियाणा को तो कहा जाता था देश देश हरियाणा का, दूध दही का खाना। अब दारू मिल जाएगी आपको 12 बजे भी, 1 बजे भी, दूध तो 9 बजे खत्म हो जाता है। दूध के तो रेट बढ़ाए हैं, दारू सस्ती कराए ताकि नौजवान नशेड़ी बने, अपना पढ़े रहे पी के, और वो अपनी आवाज ना उठा सके। कोई भी समाज है वो अपनी आवाज ना उठा सके। मैं तो सब हर समाज से, हर चीज से कह रहा हूं कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो बाकी हम तो यही कह रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जी को, सरकार को हमने तो यही कहा है